लालू यादव जी का पूरा परिवार कह रहा है कि लालू यादव से बाहर ना। अरे कैसे निकलेगा भाई बिहार? आपने जो लपेटा है, लूटा है। 20 साल से सत्ता में है तो यही हालत था बिहार का। जो आज की स्थिति है यही स्थिति थी बिहार की। घोटाले और लालू, लालू और घोटाला, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। घोटालू यादव जी का पूरा परिवार है, पूरा कुनबा है। और जंगल राज की संज्ञा न्यायालय ने दी थी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों ने नहीं। दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला, फिर वही काम, फिर वही स्थिति। क्या स्थिति बना दिया था लॉ एंड ऑर्डर का इन लोगों ने? जेडी वाले लोग क्या स्थिति बना दिया था? क्या स्थिति बना दिया था इन लोग? अरे आप तो समझ तो लीजिए ना, क्या स्थिति बन गई थी लॉ एंड ऑर्डर की। 2025 चुनावी साल है और बिहार की राजनीति के लिए खास भी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, लगातार हर एक दल एक दूसरे के नेताओं पर हावी दिख रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने तेजस्वी और लालू यादव के ऊपर एक वीडियो जारी किया और वीडियो के माध्यम से पिता और पुत्र को घोटालेबाज बताया है। साथ ही भाजपा ने सीधे तौर पे यह कह दिया कि इस बार आरजेडी की करारी हार होगी और राघोपुर से भी तेजस्वी चुनाव हार रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी है। राजीव जी, जब जब बिहार में चुनाव आता है, 20 साल पहले जो लालू यादव सत्ता में थे, जंगल राज की ही बात करते हैं आप। 20 साल में जो काम होना चाहिए उसकी बात करनी चाहिए। आरजेडी का सीधे तौर पे आरोप है और इस बार आप लोगों ने जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के माध्यम से लालू यादव और उनके बेटे तेज प्रताप को आप लोगों ने घोटालेबाज बताया। लालू के ऊपर आप लोग उठिएगा कि नहीं, कि सिर्फ उन्हीं के नाम लेके सोइएगा, उठिएगा? देखिए, लालू यादव जी और उनका परिवार और जो जंगल राज की संज्ञा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। ये संज्ञा माननीय न्यायालय ने दी है। और जिस तरह से उन लोगों ने गंध मचाई थी, आप क्या चाहते हैं कि आप पाप कर लें और समय के साथ कालखंड में उसको लोग भूल जाए? ये जो घोटालू यादव जी का पूरा परिवार है, पूरा कुनबा है, ये लोग क्या चाहते हैं कि समय रहते पाप किया, जब सत्ता में थे तो पाप किया, और जब सत्ता से बाहर हुए, लोगों ने जब धूल चटाई, जनता ने जब सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, तब भले आदमी बनने चले हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। और जंगल राज की संज्ञा न्यायालय ने दी थी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों ने नहीं। उससे ऊपर उठिएगा, आगे चलिएगा, वो पीछे की बातें। पीछे की बातें हैं तो क्या आपका किया हुआ आपको नहीं याद आएगा? लोगों को नहीं याद आएगा? आपने जो कुकर्म किए हैं वो लोग भूल जाएं, ये तो अच्छी बात है। आप जब सत्ता में रहे तो लूट लिए और सत्ता से बाहर आए तो भीगी बिल्ली बन गए। नहीं नहीं, हमसे तो गलती हो गई। अरे आपने पाप किया है। मैंने लगातार चैनलों से कहा है कि जो पाप करेगा, कुकर्म करेगा, उसको यही सजा मिलेगी। हमको नहीं पता स्वर्ग और नरक का मामला। करने वाले लोगों के साथ नीतीश कुमार भी तो सरकार चलाए। देखिए, तो आप लोग काहे चले गए पाप लोगों के साथ, चलने वाले लोगों के साथ? हम लोग कौन पाप करने वाले लोगों के साथ चले गए? हम लोग नीतीश जी की बात आप नीतीश जी की पार्टी से पूछिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। जो पाप के साथ रहता है वो भी पापी बन जाता है। आखिर समय रहते सुधरे तो, समय रहते उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा तो। लेकिन इन लोगों ने जब दोबारे मौका मिला, दूसरे कालखंड में जब नीतीश कुमार जी के कृपा से दोबारे सत्ता में आने का मौका मिला, फिर वही काम, फिर वही स्थिति। क्या स्थिति बना दिया था लॉ एंड ऑर्डर का इन लोगों ने? जेडी वाले लोग क्या स्थिति बना दिया था? क्या स्थिति बना दिया था इन लोग? अरे आप तो समझ तो लीजिए ना, क्या स्थिति बन गई थी लॉ एंड ऑर्डर की, क्या स्थिति बन गई थी बिहार की। अगर दोबारे नीतीश कुमार जी इन लोगों को सत्ता से बेदखल नहीं करते तो आज फिर से वही जंगल राज कायम हो जाता। देखिए, सुनिए, अरे आप क्या गिनाइएगा? गिनती तो सैकड़ों नरसंहार जनसंहार है उनके, दर्जनों जनसंहार है। ग्राफ नहीं बढ़ा, सुन लीजिए। अपराध का ग्राफ अगर बढ़ा है, अपराध अगर छोटे मोटे कुछ हो रहे हैं तो तत्काल कार्रवाई हो रही है। ये वो समय नहीं है जब सीएम हाउस में योजना बनती थी अपराध की और सीएम हाउस से ही मेटरलाइज किया जाता था। ये वो समय नहीं है, समय बदला है। अगर किसी अगर समय बदला है, इतना समय बदल गया कि बीएन कॉलेज में 2 दिन पहले कैंपस के अंदर, कॉलेज के अंदर घुस के गुंडा लोग बम मारता है और एक छात्र की मौत हो जाती है। गरीब छात्र था,
बक्सर का रहने वाला था, पढ़ाई लेके आया था, सपने लेके आया था। वहीं दूसरी घटना की बात कर ली जाए तो कृष्णापुरी में जो संजना सिंह है, मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई 2 दिन पहले। देखिए, मैं मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन अपराध के साथ साथ कार्रवाई हो रही है। योजना हमारे यहाँ सीएम हाउस में नहीं बनता है। कॉलेज के अंदर घुस के मार दिया जा रहा है, छोटा घटना है। मैं कहाँ कह रहा हूँ घटना छोटी है, मैं तो कह रहा हूँ कि योजना, अगर कोई घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर निरंतरता से पुलिस सक्रिय है। कि कॉलेज के अंदर घुस के मार दिया। देखिए, घटना अगर हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, तब सरकार दोषी होती है। घटना पे अंकुश एक चीज और समझना है, कुछ चीजें जो होती है, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, नेचर ऑफ क्राइम को समझने की जरूरत है। मैं और आप एक जगह है, एक दूसरे को गोली मार देते हैं, तो इसमें सरकार और सत्ता तत्काल क्या करेगी? नेचर ऑफ क्राइम को समझने की भी जरूरत है। इस तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से जो मामले होते थे, जो अपहरण के उद्योग चलाए जा रहे थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं, लालू यादव जी का पूरा परिवार कह रहा है कि लालू यादव से बाहर ना। अरे कैसे निकलेगा भाई बिहार? आपने जो लपेटा है, लूटा है, 20 साल से सत्ता में, तो यही हालत था बिहार का। जो आज की स्थिति है, यही स्थिति थी बिहार की। एक खंडहर पर एक खंडहर नुमाई व्यवस्था नीतीश कुमार जी के एनडीए के हाथों में आई थी। आज वही स्थिति है। आज सड़कों की वही स्थिति है, बिजली पानी स्वास्थ्य की वही स्थिति है, स्कूलों की वही स्थिति है, शिक्षक बहाली की वही स्थिति है। आप कहाँ हैं? कहाँ पवित्र है ना लोग? अरे पवित्र, बिल्कुल बिल्कुल। हम अरे तो बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कहाँ कोई दोष है, इसमें कहाँ कोई गलत बात है। घोटाले और लालू और घोटाला, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और अगर वो किसी और पे दोष लगाते हैं तो ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आरजेडी वाले बोलते हैं कि आप लोग जब भी सुतते हैं, उठते हैं, लालू जी का नाम लेते हैं, अगर लालू जी का नाम नहीं लीजिएगा तो पानी नहीं पीजिएगा। और तेजस्वी के आगे आप लोग का कोई राजनीति नहीं है। काहे इतना कुकर्म किए थे जो गिनाते गिनाते खत्म नहीं हो रहा है? सृजन घोटाला, तो उजागर किसने किया? उजागर किसने किया? ये घोटाला नहीं उजागर किसने किया? गायघाट शेल्टरों में उजागर किसने किया? अरे भैया, उजागर किसने किया? अरे फिर वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उजागर किसने किया? उजागर भी तो हम ही ने किया। अगर कोई तरह की गड़बड़ी हो रही है तो हम कार्रवाई करते हैं। हम न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। सीएम हाउस में योजना नहीं बनती है। 2 नेताओं के बारे में चर्चा हो जाए। मध्य प्रदेश के जो विजय शाह हैं, वो सोफिया कुरैशी जो कर्नल है, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, वो कर्नल को जो देश के लिए काम करने का काम की मुंहतोड़ जवाब दी, वो आतंकवाद। देखिए ये उनका अपना बयान था और इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है। नहीं, इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है, इसके लिए उन्होंने क्षमा बजाप्ता मांगा है और उनसे गलती हुई है, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है इस चीज की। अगर हमारे यहाँ किसी प्रकार आरजेडी वाला बोल देता था, अब तक पूरा देश नहीं, आरजेडी वाले और भाजपा वाले गलत जो करेंगे उनको या तो गलत स्वीकारना होगा या उसके लिए उनको सजा भुगतने के लिए तैयार। आपके जो एक नेता हैं बब्बन सिंह, यूपी के जो हैं, वो महिला को गोद में बैठा के जिस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, और जब उसके बाद जब वीडियो वायरल होता है तो जवाब दे रहे हैं कि हमको साजिश के तहत फंसाया गया। उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। और क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या कारण था, क्या साजिश थी, नहीं थी, इसकी जांच हो रही है। जांच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन तत्काल का समाचार जो मेरे पास है, उनको पार्टी से फिलहाल निष्कासित किया गया है। और बाकी चीज़ें क्या है, कैसे है, वो जांच के बाद 25 के चुनाव में हो तो देखने वाली बात होगी। राघोपुर के चुनाव को लेकर भाजपा वाली बोल रही कि इस बार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे तेजस्वी। क्या सच्चाई है? तेजस्वी तो अभी भी मुंह दिखाने लायक नहीं। राघोपुर की ही बात कह रहे हैं। अभी भी वो मुंह नहीं दिखाते हैं तेजस्वी जी। राघोपुर में कितने बार गए हैं? पूरे इस 10 वर्ष के कार्यकाल में तेजस्वी 10 बार भी नहीं गए हैं। कहाँ लोग उनको तो लोग, अभी तो मैं वीडियो देख रहा था, आप ही की तरह किसी चैनल पे मैं वीडियो देख रहा था कि वहाँ के लोग किस तरह से बात कर रहे थे तेजस्वी जी के लिए कि वो एक बार आ जाए तो बताएंगे। तो जो आदमी उप मुख्यमंत्री रहते, विधायक रहते, बहुत बड़ा युवराज रहते, तो गए हैं, तो काहे जनता वहाँ की खोज रही है इनको? हम थोड़े खोज रहे हैं, जनता वहाँ की खोज। आधार पे आप लोग बोल रहे हैं कि हार जाएंगे? अरे कुछ काम किए हैं। राघोपुर की क्या स्थिति है आज?
राघोपुर हॉट सीट तो इसलिए रहेगा कि तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी राघोपुर को आज तक तेजस्वी यादव एंड कंपनी के द्वारा क्या लाभ हासिल हुआ है, हमको बता दीजिए। आज भी जनता वहां बाढ़ से परेशान है, आज भी वहां का जो फसल है हर साल नष्ट हो रहा है। क्या व्यवस्था इन्होंने की है, विधायक रहते और सरकार में भी रहे तो वहां के लोग अब समझ चुके हैं कि यादव 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 करते 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 खाली अपना यादव बढ़ा रहा है। बस खाली बोलना है कि हम यादव के नेता हैं, लेकिन नेता कौन यादव के हैं? तो तेज प्रताप यादव के नेता हैं, राबड़ी यादव के नेता हैं, मीसा यादव के नेता है, अब नया नया प्रोडक्ट है वो रोहिणी यादव है उसके नेता है। तो राजनीति में हर साल एक नया प्रोडक्ट आना है और अपने ही परिवार से आना है। और दोष ये लगाना है कि भाजपा उस 20 साल से बाहर नहीं आ रही। कैसे बाहर आएगी? आपका इतना लंबा फेहरिस्त है, वो खत्म होने वाला है। सीधे तौर पे 2025 के चुनाव को लेकर लगातार भाजपा ये कह रही है कि लालू और तेजस्वी ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। घोटालों की लंबी फेहरिस्त लालू परिवार के ऊपर है और इसी की बानगी है कि राघोपुर करारी हार तेजस्वी हारने वाले हैं और भाजपा आने वाले 2025 में भी करारा जवाब देगी। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज।